हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी लोगों ने अच्छे से दीपावली मनाया होगा, अपने परिवार के साथ मस्ती की होगी। चलिए थोड़ा सा पढ़ाई भी करते रहेंगे और साथ में अपनी मस्ती को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि अभी भी छुट्टियां चल रही हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पार्ट 3। बच्चों, इससे पहले भी हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं, बहुत ही बेहतरीन पार्ट्स हैं, आप उनको जरूर देखिए। उसको देखने के बाद ये पार्ट्स भी आपको काफी अच्छे समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Find the point on the curve. Find the point on the curve y is equal to x minus 2 का whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4। बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है find the point on the curve, यानी कि हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, एक कर्व बनाना है। ठीक है, उस कर्व पर एक पॉइंट है जो आपको पता करना है एट विच द टेंजेंट, जहां की वो टेंजेंट उस पॉइंट से होता है और वो पैरेलल होता है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो कॉर्ड होता है कर्व का, उसके पैरेलल होता है बच्चों। ठीक है, तो हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है बच्चों। हम प्लॉट कर लेंगे इस पॉइंट को 2, 0। एक्स पर कितना चलना है 2 और वाई पर बच्चों नहीं चलना है, तो हमें यही लिख लेना है 2, 0। x पर 4 चलिए तो इसका ट्वाइस कर दीजिए, यहां पहुंचेंगे y पर 4 तो यहां इन दोनों के सामने आइए, तो ये हो गया बच्चों। तो यहां लिख दीजिए 4, 4, इसको ज्वाइनिंग कर दीजिए बच्चों। इसके बाद यहां पे कर्व बनाना बच्चों, पता है कर्व इस तरह से बनेगा, ये इसका कॉर्ड हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब इस तरह से आप इसको मिला दीजिए और इसको बढ़ा दीजिएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो ये हमारा कर्व हो गया बच्चों। क्या हो गया? हमारा कर्व हो गया और ये इस कर्व का कॉर्ड हो गया, इसका नाम दे सकते हैं ए और ये हो गया बी बच्चों। अब थोड़ा ध्यान रखना है, हमें इस कर्व पर एक पॉइंट लेना है, वो हमने मान लिया ये है। ठीक है बच्चों, इसको हमने पी मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1, y1। ये क्या करता है बच्चों? टेंजेंट करता है, जो कि AB के पैरेलल होता है, यानी कि इसका टेंजेंट के पैरेलल कौन है? ये AB है। यहाँ लिखा ना फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द, टेंजेंट जो है वो पैरेलल किसके? द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये जो कॉर्ड है कर्व का उसके जॉइनिंग पॉइंट्स के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें करना क्या है, हमें इस पॉइंट को फाइंड करना है जहां पे वो टेंजेंट हो रहा है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हमें इसका स्लोप पता करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इसका स्लोप पता हो जाएगा। अच्छा, इसका स्लोप, फिर इस कॉर्ड का भी स्लोप पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास 2 गिवन पॉइंट्स हैं, हम आराम से स्लोप निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि जब भी कोई 2 पॉइंट्स होते हैं तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, m = y2 - y1 / x2 - x1। ये बच्चों होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला। और आप सभी को पता है कि m किसके इक्वल होता है? dy/dx के इक्वल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे लेट। लेट क्यों करेंगे बच्चों? कर्व पर एक पॉइंट हमने माना है लेट P। P पॉइंट क्या है? x1, y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, आराम से लग जाएगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो इस अब हमें करना क्या है कि ये जो कर्व है, कर्व पर ये पॉइंट क्या कर रहा है बच्चों? स्थित है, यानी कि लाई कर रहा है, यानी कर्व ये है, कर्व पर ये पॉइंट क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। हम यहाँ लिख देंगे कि जो हमारे पास पॉइंट है कौन सा? x1, y1 लाई ऑन द कर्व। लगा दीजिए बच्चों, उसमें y की जगह y1 हो जाएगा और x की जगह x1 - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जहां कर्व और टेंजेंट का पॉइंट एक ही है बच्चों, तो कर्व को भी वो टच कर रहा है, टेंजेंट उसी पॉइंट से क्या हो रहा है? टेंजेंट हो रहा है। तो ये हमारे पास हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए बच्चों। हमें करना क्या है, हमें इस कर्व का डिफरेंशिएट करके हमको ये पता करना है, कर्व का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका जो स्लोप निकलेगा वो टेंजेंट होगा बच्चों, और उसी पॉइंट पर हम निकाल लेंगे उसका स्लोप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, y = x - 2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां हो जाएगा dy/dx, 2 आगे आ जाएगा, x - 2 और x - 2 का दोबारा करेंगे तो बच्चों x का 1, 2 का 0 हो जाएगा, यहीं तक रहेगा। अब हमें dy/dx तो निकालना है बच्चों, लेकिन गिवन पॉइंट मतलब जो हमने माना है पॉइंट कर्व पर, उसके पे निकालना है। तो x1, y1 पर निकालेंगे तो ये 2x1 - 2 हो जाएगा बच्चों। ये हमारा आया। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसको क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं स्लोप
ऑफ द टेंजेंट। ठीक है बच्चों, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया है, स्लोप ऑफ ए भी निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं बच्चों, फॉर्मूला लिखा हुआ है x1 y1 x2 y2। चलिए तो x2 y2 यानी यहाँ पे फॉर्मूला है y2 माइनस y1, तो ये y1 x1 y1 है, तो ये x2 y2 है। तो y2 हमारे पास 4 है, y1 बच्चों 0 है, x2 हमारे पास 4 है और x1 हमारे पास ये बच्चों 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो पैरेलल है स्लोप ऑफ द टेंजेंट के। तो यहां लिख सकते हैं बच्चों स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बहुत इजी सवाल है बच्चों, आराम से लगाया जा सकता है। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना है बच्चों, स्लोप ऑफ ए बी ये आपके सामने निकला हुआ है, यहाँ 2 लग जाएगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहाँ है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपका निकला है ये, तो आप इसको लिखिए 2x1 माइनस 2। बच्चों इसको काट दीजिए, यहाँ 1 बचेगा, x1 माइनस 2 यानी x1 कितना आ जाएगा 3। बच्चों ये x1 आ गया हमारा 3, हमको पॉइंट निकालना है तो y1 की भी जरूरत पड़ेगी। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x1 की वैल्यू पुटिंग कर दीजिए यहाँ पे, तो y1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही रहता है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड पॉइंट x1 हमारा 3 है और y1 हमारा 1 है। तो बच्चों ये आंसर है हमारा, बहुत ही आसान सवाल है। बस आपको करना क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्लोप ऑफ ए बी पैरेलल कर देना है, देन आपको रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों, पॉइंट मिल जाएगा। हमको x1 मिलेगा, x1 की वैल्यू इक्वेशन में लगाएंगे, y1 मिलेगा, पॉइंट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट y इक्वल टू x माइनस 11। बच्चों यहाँ पे फिर से वही बात हो गई, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। मुझे कर्व पर वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे वो जो टेंजेंट ड्रॉ होता है उस पॉइंट से, वो जैसे इस तरह से बच्चों कर्व है, इस पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है बच्चों ना, वो लाइन जो है टेंजेंट की वो ये है बच्चों, यानी इसकी इक्वेशन आपको दी गई है। तो याद रखिए अगर इसकी इक्वेशन दी गई है और ये कर्व है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर कि नहीं, मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना। जब एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं बच्चों तो दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होता है। तो याद रखिए, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होता है, जिसका मतलब हम पॉइंट मानेंगे जो भी वो कर्व पर भी लाई करेगा और टेंजेंट को भी लाई करेगा बच्चों। ठीक है, तो हम यहीं पे आगे बढ़ा रहे हैं सवाल को। सॉल्यूशन, लेट x1 comma y1 be the point on the curve बच्चों। तो हमें कर्व पर ये पॉइंट क्या करना है, लगा देना है। तो यहाँ पे लिखना है पॉइंट की लाई कर रहा है बच्चों, तो x1 comma y1 लाई ऑन द कर्व। तो लाई कराएंगे तो क्या लिखेगा, y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5। इक्वेशन फर्स्ट हो गई बच्चों। और याद रखिएगा कि हमें कर्व का ही डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि जो इसका स्लोप निकलेगा और जो टेंजेंट यानी लाइन का स्लोप निकलेगा, दोनों का एक ही स्लोप उसी पॉइंट पर निकाल लिया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कर्व का डिफरेंशिएट करना है। कर्व हमारे पास क्या है, x³ माइनस 11x प्लस 5। बच्चों ये जो कर्व है उस पॉइंट के लिए कर्व है, ये जो कर्व है ये जनरली कर्व है आपका, और यहाँ पे हम सॉल्व करके डिवाइडेक्स निकाल के उस पॉइंट के लिए डिवाइडेक्स निकालेंगे। ठीक है ना, तो डिवाइडेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का 11x का 1 5 का 0 हो जाएगा बच्चों। अब हम उस पॉइंट पर निकालेंगे टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट उस पॉइंट के लिए, यानी x1 कॉमा y1 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, 3x1² माइनस 11 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकाल लेना है बच्चों। तो लाइन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू x माइनस 11। बच्चों ये कर्व है, ये लाइन है हमारा, तो पॉइंट इसमें भी लाई कर रहा है। तो कहने का मतलब पहले तो इसका आप स्लोप निकाल सकते हैं, बाद में इसमें पॉइंट भी लाई करा सकते हैं। ठीक है, तो आप जनरली निकाल सकते हैं।
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकालें, या फिर आपके पास एक जनरली स्लोप निकालने का और भी फार्मूला होता है ax प्लस का by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बच्चों लाइन की इक्वेशन होती है, और लाइन की इक्वेशन का अगर हमें स्लोप निकालना है m निकालना है तो माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x यानी a हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y यानी b हो जाएगा। और एक जनरली एक और फार्मूला होता है बच्चों mx प्लस सी, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बन रहा है y इक्वल टू mx प्लस सी। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है बच्चों, m है, तो यहाँ m की जगह क्या है 1 है, तो आपका m इक्वल टू 1 आएगा। चाहे इससे निकाले चाहे इससे निकाले, दोनों से रिजल्ट एक ही होने वाला है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक ही है, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक ही लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का a अपॉन b, तो a यहाँ पर इक्वेशन को हम थोड़ा सा सही से लिख लेंगे, x माइनस वाई, ये वाई उधर लाइए, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इक्वेशन फॉर्म जो होना चाहिए बच्चों ax प्लस by प्लस c का होना चाहिए। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, y उधर ला, राइट में 0, लेफ्ट में 0 हो गया, माइनस a देखिए कितना है यहाँ पे 1 है, और नीचे y का कोएफिशिएंट 1 ही है माइनस का, तो यानी ये प्लस का 1 आ गया बच्चों। आप चाहें तो कर्व पर जो पॉइंट है इस पे लाई करा सकते हैं बच्चों, कर्व पर जो पॉइंट है वो लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा x1 माइनस y1 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्लोप ऑफ द लाइन ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका देखिए स्लोप और इसका स्लोप एक ही है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों का एक ही है, तो टेंजेंट जो होगा दोनों का, जहां पे टेंजेंट कर रहा है इस जगह का, वो डिवाइड x दोनों का सेम हो जाएगा बच्चों। तो हमें यहाँ लिखना होगा ये वाली वैल्यू क्या है 3x1 स्क्वायर माइनस 11, और इसका स्लोप कितना है 1 है बच्चों, तो यहाँ से हम 3x1 का स्क्वायर ये 12 हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो बच्चों x1 हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 2, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। x1 की हम ये वैल्यू उठाकर ये इक्वेशन में लगा देंगे, चाहे यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हमने पॉजिटिव 2 लिया, तो आप लगाइए यहाँ पे y1 आपको कितना मिलेगा, आप रफ में निकाल लीजिए, x1 की 2 हो गई, y1 मुझे निकालना है 11 इज इक्वल टू 0, तो माइनस y1 इज इक्वल टू 11 माइनस 2 यानी 9, तो y1 हो जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस का 9, क्या हो जाएगा y1 हमारा हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, x1 की वैल्यू माइनस 2 लगानी है, x1 की वैल्यू माइनस 2 लगाएंगे, तो आप इसी में माइनस 2 लगा के देख लीजिए, माइनस 2, ठीक है। और y1 हमारे पास क्या है, सॉरी x1 हमें y1 निकालना है, तो y1 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो माइनस y1 इज इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा बच्चों, इधर रखें ये प्लस का 11 यानी कि 13 हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 13 बच्चों। यानी अब एक बात बताइए, आप कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आपके पास x1 की वैल्यू माइनस 2 आ रही है, ठीक है, तो y1 आपका कितना मिल रहा है यहाँ पे माइनस का 13 मिल रहा है, ठीक है बच्चों। x1 हमारे पास माइनस 2 आया, y1 हमारे पास माइनस 13 है, और एक x1 2 है और y1 माइनस 9 है। अब बच्चों को इसमें पता करना है कि कौन जो है इस कर्व के लिए पॉइंट सही है, ठीक है। तो x1 हमारा 2 है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के निकाले हुए हैं, तो आप इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट अप करके देखिए, x1 की वैल्यू 2 लगाएंगे तो बच्चों 8 हो जाएगी, माइनस x1 यानी कि 22 हो जाएगी, प्लस 5 यानी y1 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 9, तो y1 हमारा माइनस 9 आ रहा बच्चों, ये करेक्ट है, पहला वाला पॉइंट हमारा करेक्ट हो गया है। अब हम दूसरा चेक करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8, x1 की जगह लगाइए प्लस 22 और प्लस का 5, तो बच्चों ये आ रहा है 27 में माइनस 8 करेंगे तो माइनस प्लस का 19 आएगा बच्चों। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं इसमें y1 हमारा 19 आ रहा है, तो ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, मतलब लाइन के लिए, ठीक है, जो टेंजेंट का पॉइंट होगा वो ये नहीं होगा बच्चों, तो पॉइंट केवल एक ही होगा। यहाँ लिखेंगे कि 2 माइनस 9 एंड माइनस 2 माइनस 13 आर रिक्वायर्ड पॉइंट। ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स तो हैं बच्चों, लेकिन बट माइनस 2 माइनस 13 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, माइनस 2 माइनस 13 डज नॉट एग्जिस्ट, देन हम ये कह सकते हैं केवल आपका एक ही पॉइंट होगा बच्चों 2 माइनस 9, ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ये एडजस्ट नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है, ये पॉइंट के लिए एडजस्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 एंड x नॉट इक्वल टू 1। x नॉट इक्वल टू 1 लिखने का मतलब ये है बच्चों कि अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका मतलब ये इंफिनिटी हो जाएगा, और आपको पता है कि इंफिनिटी कुछ संभव ही नहीं है ऐसा, तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर लिया जाता है कि x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी, ठीक है। यानी जब भी हम सवाल लगाएंगे और आंसर हमारा x का मान कभी भी 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखना है, और अगर आता भी है तो उसको नेग्लेक्ट कर देना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, मुझे हर एक लाइन के लिए इक्वेशन पता करनी है जिसका स्लोप हमारे पास -1 होगा, दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व, जो कि इस कर्व को क्या कर रहा होगा, टेंजेंट कर रहा होगा बच्चों। तो चलिए हमें वो पॉइंट पहले लेट कर लेना है, पॉइंट हमारे पास तो नहीं गिवन है, तो पॉइंट लेट करिएगा, उसके बाद आपके पास स्लोप गिवन है। तो आप चाहे तो नॉर्मली बच्चों देखिए कोई कर्व होता है और ये टेंजेंट होता है, तो जानते हैं आपकी कर्व का और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होता है बच्चों। तो हम कहीं कहीं डिवाइड एक्स इसका निकाल लेंगे, तो इसका हमें दिया हुआ है कि इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व, यानी स्लोप हमको गिवन है बच्चों, तो स्लोप गिवन है तो हमें पॉइंट्स पता करना है, पॉइंट्स मिल जाएगा बच्चों, या स्लोप हमको पता है तो उससे हमें क्या है कि उसी पॉइंट से हमें पता करना पड़ेगा कि किस पॉइंट के लिए वो टेंजेंट पास हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो चलिए पहले ये काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द पॉइंट x1, y1 ऑन द कर्व, ठीक है बच्चों, यहां सॉल्यूशन डाल दीजिए। उसके बाद वो कर्व पर पॉइंट क्या करेगा बच्चों, लाई करेगा, ये तो हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं, x1 -1 हो जाएगा, फिर y इक्वल टू हम ये लेकर इस कर्व का डिफरेंशिएट कर देते हैं dy by dx, और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे तो नॉर्मली डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है। x -1 की पावर n करके फॉर्म लगा सकते हैं ना, तो x की पावर n -1 आगे आएगा बच्चों, फिर उससे एक पावर और माइनस हो जाएगा -2, x का 1 हो जाएगा बच्चों, और 1 का 0, दोबारा डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर, इसको नीचे ले आइए, तो हमारे पास ये मिल गया dy dx मिल गया। लेकिन dy dx मुझे इस पॉइंट पर निकालना है बच्चों, तो वो भी निकाल लीजिए, dy dx एट किस पर निकालना है मुझे, x1, y1 पर। बहुत ही आसान सवाल है, -1 अपॉन x की जगह x1 लगाएंगे, y की जगह y1, तो बच्चों x1 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमको स्लोप गिवन है बच्चों, यहाँ देखिए स्लोप गिवन है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास गिवन है -1, तो हम इसको इक्वल कर देंगे, -1 अपॉन x1 -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, माइनस से माइनस काट देंगे तो x1 -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो +-1 हो जाएगा बच्चों। एक बार आपको पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव जहां दो साइन एक साथ होते हैं केवल वही का साइन चेंज करना है बच्चों, तो केवल +1 लेंगे, तो x1 की वैल्यू तो बच्चों 2 आ जाएगी, क्योंकि 1 अंदर चला जाएगा, और जब नेगेटिव लेंगे तो x1 -1 यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगी बच्चों, तो x1 की वैल्यू अब 0 हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो x1 की 2 आई है, तो हम x1 की ये वैल्यू कहाँ लगाएंगे बच्चों, फर्स्ट में, तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। जब हम x1 की वैल्यू 2 लगाते हैं तो y1 पाते हैं कितना, x1 की जगह हम लगाएंगे 2, तो आप रफ में लगा लीजिए, x1 की वैल्यू 2 -1 यानी बच्चों 1/1 हो गया, यानी 1 आ गया। और जब x1 की वैल्यू बच्चों हम 0 लगाएंगे तो y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे लगाइए 0, तो -1 मिलेगी, कितना मिलेगी, -1। तो एक पॉइंट बच्चों हमारे पास मिला है, ये एक पॉइंट है x1 की 2 y1 की 1, और एक पॉइंट और मिला है हमारे पास x1 की 0 और -1, और हमसे पूछा गया है इसी पॉइंट के लिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप तो एक ही रहने वाला है, चाहे इस पॉइंट के लिए निकालिए चाहे इस पॉइंट के लिए निकालिए, लेकिन स्लोप क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हम इस पहले इस पॉइंट के लिए निकालेंगे फिर इस पॉइंट के लिए, यहाँ लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बहुत इजी है, एट किस पॉइंट के लिए, 2, 1 के लिए,
तो फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू डिवाइड x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है बच्चों 1 है, और m कितना है यानी स्लोप कितना है -1 है, x माइनस x1 कितना है बच्चों यहाँ पे 2 है। देन इसको हमें सॉल्व कर लेना है बच्चों, तो यहाँ आपका y रहेगा, ठीक है, और 1 उधर ले जाएंगे, या तो आप ऐसा करिए -1 इज इक्वल टू माइनस के अंदर इंटू कर लीजिए, -x हो जाएगा और +2 हो जाएगा। x को इधर लाएंगे बच्चों, तो ये x इधर आ जाएगा, y पहले से यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा, ठीक है, 1 उधर ले जाइए तो ये 3 हो जाएगा। एक आंसर तो आपका बच्चों ये हो गया, ठीक है। एक और आपको निकालना है इस पॉइंट के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे किस पॉइंट के लिए बच्चों, एट 0, -1 के लिए। बहुत आसान है, y माइनस y1 बच्चों हमारा देखिए +1 हो जाएगा, ठीक है, m हमारा वही रहेगा स्लोप, तो -1 x माइनस x1 हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे बच्चों, y प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा -x। देन अब हमारे पास x को इधर ले आइए, x प्लस y हो जाएगा और +1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, नॉर्मली आराम से हम लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा बच्चों, आगे हम और भी सवाल लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।